चारों तरफ तो मोटर गाड़ी दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल जी ने कौन सी जगह बताई थी जहाँ पर अपना व्यापार शुरू करेंगे, अपना को काम मिलेगा? मोदी जी, आप केजरीवाल जी के कहने में यहाँ पर शहर में व्यापार शुरू करने के लिए आ तो गए हैं और आपके साथ हम सब लोग भी चले आए, तो यहाँ पर अपना लोग व्यापार शुरू कर तो लेंगे। कहीं केजरीवाल जी ने गलत तो नहीं बोला यहाँ पर को आकर कोई काम ही ना मिले? लालू जी, जब केजरीवाल जी ने बोला है कि यहाँ पर काम मिलेगा शहर में तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये छोटे नस्ल के घोड़े तो इन मोटर गाड़ी को देखकर तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा कि किधर को जाना है, जहाँ पर गुड़ की फैक्ट्री हो, क्योंकि अपनों को गुड़ की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना है। केजरीवाल जी ने गुड़ की फैक्ट्री में ही भेजा है अपना लोगों को। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, अपना काम शुरू करेंगे कैसे? मतलब व्यापार किस तरीके से करेंगे? राहुल, तुम भी अजीब बात करते हो। अपना लोग गुड़ की फैक्ट्री से गुड़ को खरीद के ले जाएंगे और गांव में सस्ते दाम में बेचेंगे। इसी तरीके से अपना गुड़ का व्यापार शुरू हो जाएगा। अरे भाई साहब, बेजुबान जानवरों के ऊपर बैठे पड़े हो, इन्हें रास्ते से हटाओ। बहुत तगड़ी जाम लग रही है यहाँ पर, ट्रैफिक निकल नहीं पा रहा है। मुझे भी मोटरसाइकिल लेकर जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना है। भाई साहब, एक बात बताओ, तुम्हें आगे जाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, जाओ आगे निकालो अपनी मोटरसाइकिल को। और आप कह रहे हो कि बेजुबान जानवरों के ऊपर बैठे पड़े हो, ये बेजुबान है, ये बहुत तेज बोलते हैं। लेकिन भाई साहब, जब आप अपने इन छोटे घोड़ों को रास्ते से हटाओगे तभी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल आगे निकालूंगा। चलो हम रास्ते से हटा लेते हैं इन घोड़ों को, लेकिन भाई साहब एक चीज बता दो, ये गुड़ की फैक्ट्री कहाँ पर है इस शहर में? भाई साहब, आप तो गलत रास्ते पे आ गए, यहाँ पे आप शहर में आ गए। गुड़ की फैक्ट्री तो आप बहुत पीछे छोड़ा है, गुड़ की फैक्ट्री तो शहर के शुरू में ही है। जाओ इन छोटे घोड़ों को इसे लौटा के ले जाओ और वापस जाओ। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा था किसी से पूछते हुए चलो, लेकिन आप मेरी एक नहीं मानते हो। चला चल करते हो। वो तो ये कहो, ये मोटरसाइकिल वाले भैया मिल गए जिन्होंने बता दिया, नहीं तो आप किसी से पूछते ही नहीं, ऐसी चला चल करते। अब ऐसा करो, अपने इन छोटे घोड़ों को मुड़ा लो और वापस चलते हैं गुड़ की फैक्ट्री की तरफ और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करें, अपना लोग भी खेतों पर चले, बहुत दिन हो गए यहाँ पर बैठे बैठे। देखो राहुल भैया भी खेतों की तरफ जा रहे हैं और एक दो दिन पहले बारिश भी अच्छी हुई है। अगले अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि अभी अपना लोग खेतों पर जाएंगे तो अभी तो बहुत पानी होगा। थोड़ा बहुत पानी को सूख जाने दो, फिर खेतों पे चलेंगे खेतों की जुताई करने के लिए। और राहुल, क्या हाल है, कैसे चलती है खेतों की तरफ? मोदी जी, हमें तो काम करना पड़ता है, इसीलिए सुबह ही खेतों पर चल देते हैं। यहाँ पर घर के कोने पर बैठने से क्या फायदा? जितनी ज्यादा खेतों में मेहनत कर लेंगे उतना ही ज्यादा अनाज उग जाएगा खेतों में। अगले कहे तो तुम ठीक रहे हो, लगता है अपना लोगों को भी काम पर चलना चाहिए। वो देखो लालू जी चले आ रहे, सिर पर टोकरी में 3 कद्दू लेकर। अपने गांव के सबसे सफल किसान है लालू जी, हमेशा इनकी फसल अच्छी होती है। और लालू जी कहाँ जा रहे हो? एक आध कद्दू यहाँ पर हमें दे जाओ। मोदी जी, पूरा 1 बीघा खेत में 3 कद्दू की पैदावार हुई है और उसमें से भी 1 कद्दू आप मांग रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी, तुम्हारे खेत तो इतने बढ़िया है, अगर तुम सही तरीके से मेहनत करो तो तुम्हारे खेत में भी तो काफी कद्दू की पैदावार हो जाएगी। लेकिन तुम तो पूरा दिन घर के कोने पर अखिलेश के साथ बैठे रहते हो और जुताई करने वाले हलों को आपने घर के ऊपर टांग दिया है। लालू जी, बेफालतू की तो ये सीख हमें दो मत। तुमसे 1 कद्दू मांगा, अगर कद्दू देना चाहती हो तो कद्दू दे दो। तुम गांव के एक सफल किसान हो, तो मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ भी कर दी, तुम तो साथ में आसमान भी चल गए। अरे अभी खेती करने की उम्र थोड़ी बाकी जा रही है, अभी आराम से थोड़ा आराम कर ले, फिर खेती बाड़ी करते रहेंगे। क्यों अखिलेश? बहुत तेज प्यास लगी है, घर से जरा दही वाला शरबत बना के लाना। मोदी जी, कल शरबत मैं बना के लाया था अपने घर से, आपके घर के कोने पर बैठे, घर में घुसो, 2 शरबत गिलास बना के ले आओ, मजा आ जाएगा। 1 गिलास मैं पी लूंगा, 1 आप पी लेना। और अखिलेश, मोदी जी अगर 3 गिलास शरबत बना के ले आएंगे दही का, तो 1 मैं भी तो पी लूंगा। मैं भी खेतों से आ रहा हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा भी गला तर हो जाएगा। वाह लालू जी, 1 कद्दू दे नहीं पा रहे हो और शरबत पीने की बात कर रहे हो। तुम एक सफल किसान हो, जाके मेहनत करो, मजदूरी करो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी, साइकिल को यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोक लो। बोलो मोदी जी, क्या बात है, बताओ क्या बात है? बल सोनिया जी, आप तो जानते ही हो कि 8 बजे तक स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। आप तो साइकिल से जा रही हो और मैं पैदल जा रहा हूँ। आप तो 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाओगी, लेकिन मैं पैदल स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जिस स्कूल में अपना लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्कूल 2 गांव पार करके है, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। तो मोदी जी, ये मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सब तो मुझे पता है, आप बताओ आपको क्या काम है? आपने मुझे किस लिए रोका है, बताओ। बस सोनिया जी, तो कहने का यही मतलब है, अगर आप अपनी साइकिल पे मुझे पीछे बैठा के ले चलती तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाता आपके साथ ही, नहीं तो मुझे पैदल स्कूल जाने में बहुत वक्त लगेगा। मोदी जी,
मैं अपनी नई साइकिल पे तो आपको नहीं बैठा सकती, आप देख ही सकते हो, आपको पता भी है मैंने अभी कुछ ही दिन हुए नई साइकिल खरीदी है और इस नई साइकिल को मैं सही तरीके से चलाना भी नहीं जानती, तो इस नई साइकिल पे मैं आपको नहीं बैठा सकती। वह सोनिया जी आप तो अजीब बात कर रही हो, आपकी क्या साइकिल हमेशा नहीं रहेगी और नई साइकिल पे मुझे बैठाने से क्या हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, आप बहाने बना रही हो, अपनी साइकिल पे नहीं बैठाना चाह रही हो, मत बैठा लो, स्कूल तो मैं पहुंच ही जाऊंगा किसी भी तरीके से पहुंचूं। अरे लालू जी आ गए, लालू जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा लेंगे। लालू जी रुक जाओ, अपनी साइकिल को रोक लो। महोदय जी आप तो जानते ही हो ये साइकिल इतनी पुरानी है कि अंग्रेजों के जमाने की साइकिल है ये साइकिल मुझे तो बड़ा मुश्किल से लेके चलती है और इसके ऊपर मैं अगर 1 किलो वजन भी रखता हूँ इसकी हवा फुस से निकल जाती है। तो मोदी जी मैं इस पुरानी साइकिल पे आपको तो अपने साथ नहीं बैठा सकता, किसी और के साथ आ जाओ, पीछे मायावती जी आ रही हैं, उनके साथ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं लालू जी, आपकी साइकिल तो वैसे भी पुरानी है, जगह जगह आपकी ये साइकिल खराब हो जाती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहन मायावती जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के ले चलो। मोदी जी एक बात बताओ, सबके पास साइकिल है, सबको पता है स्कूल इतनी दूर है, लेकिन आप पैदल ही खड़े हो जाते हो और किसी न किसी की साइकिल पर बैठने को कहते हो, ऐसे आपको कब तक कौन साइकिल पे बैठा लेगा, मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगी। कोई बात नहीं बहन मायावती जी, ममता दीदी आप अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के स्कूल ले चलो, नहीं तो स्कूल जाने में मुझे देर हो जाएगी। चलो मोदी जी कोई बात नहीं, आपको देर हो जाएगी, मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, आ जाओ और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि नहर में पानी आ गया, अब उसी नहर के पानी को आप इस पतली सी नाली में ले आए और इस नाली के जरिए आप खेत की सिंचाई करोगे। लेकिन मोदी जी मेरा भी खेत बराबर में है, इस नाली में से थोड़ा पानी अपनी तरफ मैं चला लूं, मेरे खेत की भी सिंचाई हो जाएगी। लालू जी बिल्कुल नहीं, किसी हाल में भी नहीं, जब तक मेरे खेत की सिंचाई नहीं हो जाती मैं इस पानी से किसी को भी सिंचाई करने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं करने दूंगा। भाई नहर से इस नाली पानी मैं लेके आया हूँ तो खेत की सिंचाई मैं ही पहले करूंगा। आप तो घर में आराम से सो रहे थे, जब इस नाली में पानी आ गया नहर से तो सब लोग सिंचाई करने के लिए चले आए। चलो मोदी जी मानते हैं इस नहर के पानी को आप नाली में पानी लेकर आए हैं, लेकिन इस पानी पर तो हक सबका है, मैं भी अपने खेत की सिंचाई करूंगा। राहुल अभी तुमने सुना नहीं मैंने लालू जी से क्या कहा, जब तक मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं कर लेता किसी को भी इस पानी से खेत की सिंचाई नहीं करने दूंगा। जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी उसके बाद सब लोग अपनी सिंचाई करते रहना। महोदय जी आप हमें तो सिंचाई करने से मना कर रहे हो, लेकिन पीछे देखो, पीछे अखिलेश तो आपके इस नाली में से पानी अपने खेत में चलाने के लिए काट रहा है फावड़े से। देखो देखो आप तो इधर लगे हुए हो, पीछे देखो पीछे। लालू जी आप भी थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते, सब खोल के रख दिया, इतनी देर में मेरी कितनी सिंचाई हो जाती। अरे मोदी जी आपसे बातों में लगे हुए थे, मैं इस पानी वाली नाली में से अपने खेत में पानी चला देता और मेरे खेत की सिंचाई होने लगती, लेकिन आपने मोदी जी से कह दिया। अखिलेश ये बात अच्छी लग रही है, आप ये बताओ तुम चुपके से मेरी इस नाली में से पानी अपने खेत में चला रहे हो, ऐसे कब तक तुम चला लोगे? पीछे मुड़ के क्या मैं देखूंगा नहीं? जब मैं तुम सब लोगों से कह रहा हूँ कि मैं अपने खेत की पहले सिंचाई कर लूँ, उसके बाद तुम करते रहना। लेकिन मोदी जी आपके खेत की भी सिंचाई होती रहे और हमारे भी खेत की सिंचाई होती रहे तो क्या बुरा है? मेरा मतलब थोड़ा सा पानी आप अपने खेत में चलाते रहो, थोड़ा सा पानी मेरे खेत में चलता रहेगा। देखो मेरा खेत बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, पानी की बहुत जरूरत है, इसे सिंचाई की तुरंत आवश्यकता है। देखो अखिलेश इस पानी को अगर बांट के चलाओगे तो एक खेत की सिंचाई होने में वक्त लगेगा और जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी पूरा का पूरा पानी आप अपने खेत में चला लेना। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बढ़िया खीर है, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने, थोड़ी सी प्लेट में खीर और दे दो। आपने आज खीर की दावत करके दिल खुश कर दिया। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, आपने हमें ये खीर की दावत देने की सोची कैसे? किस खुशी में आप हमें ये खीर की दावत खिला रहे हो? राहुल पहली बात तो ये सुनो, तुम्हें 4 बार प्लेट में खीर दे चुका हूँ और चारों बार तुम पलक झपकते ही खीर खा गए। अरे ये खीर की दावत मैंने सब लोगों के लिए की थी, अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी की है। ये देखो भगोना खाली हो गया, भगोने में अब खीर नहीं बची। और रही बात ये खीर की दावत मैंने क्यों दी है, मैं एक भैंस खरीद के लाया हूँ जो अच्छा खासा दूध दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सब लोगों को उस दूध की खीर बनाकर खिला दूं। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आप राहुल को 4 बार खीर दे चुके हो प्लेट में और मुझे देखो ये कितनी कम खीर दी है। योगी जी तुम ये प्लेट की खीर खाओ तो, तुम्हारे लिए खीर बचा के रखी है, खाओ फिर और दे दूंगा। लेकिन मोदी जी आप चुपके भैंस खरीद के ले आए और हमें बताया भी नहीं। आपके भैंस के दूध की खीर आज खा रहे तो पता चला कि आप तो भैंस भी खरीद लाए। अखिलेश मुझे भैंस खरीदे हुए कोई बरसों थोड़ी हो गई, कल ही तो खरीद के लाया हूँ।
आज उसके दूध की खीर बना के तुम सब लोगों की दावत कर दी मैंने। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने, इस बात की तो मैं तारीफ करूंगा। आपकी भैंस के दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा टेस्ट तो मेरी भैंस के दूध का भी नहीं है। ये भैंस कहाँ से खरीद के लाए हो, कुछ तो बताओ। नानू जी ये भैंस मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा से दिलवाई है। मैंने भैंस खरीदी है, ये बात सिर्फ इन्हीं को पता थी। मोदी जी आपको भैंस मैंने सस्ती दिलवा दी। देख रहे हो आपके भैंस के दूध से बनी हुई खीर की सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये भैंस मैंने आपको 50,000 की दिलवा दी, क्योंकि मैंने जिससे ये तुम्हें भैंस दिलवाई है उससे मेरी अच्छी जान पहचान है, और आप मुझे सिर्फ सबके साथ खीर खिला रहे हो। अरे कुछ और इनाम तो दो, सस्ती भैंस दिलवाई है आपको। मनोहर लाल खट्टर जी आप भी अजीब बात करते हो, आपस में भी कोई इनाम चलता है। पिछली बार मैंने तुम्हें गुजरात से एक बकरी दिलवाई थी, 15,000 की बकरी मैंने तुम्हें सिर्फ 5,000 में दिलवा दी थी, तो मैंने इनाम लिया था क्या? आराम से खीर खाओ। वाह मोदी जी वाह, गजब की खीर है आपकी, गजब की। इस खीर की दावत पर एक आध बार और बुलाना हमें। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।